जय श्री राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद मैं आज वीडियो बना रही हूं और बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे जिसका जवाब मैं नहीं दे पा रही थी। तो आज का ये वीडियो कम्प्लीटली जो है क्वेश्चन आंसर वीडियो होने वाला है। जितने भी आप लोगों के सवाल आए हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा से रिलेटेड, उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। जिन्होंने भी जो क्वेश्चन किया है उन सभी का जवाब इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। साथ ही फ्रेंड्स, जो व्यूवर न्यू है चैनल पे, पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लड्डू गोपाल जी से की सेवा से रिलेटेड वीडियो और मेरे डेली रूटीन व्लॉग मैं इस चैनल पे शेयर करती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह के वीडियोस देखने के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, इतने दिनों से मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी, उसका रीज़न था मैं जो है कहीं बाहर गई हुई थी और इस वजह से जो है मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन जितने भी आप लोगों के सवाल आए हैं उन सभी का जवाब मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में दे सकूं। और पूरे वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपके जो भी सवाल हैं अभी तक आप लोगों ने पूछे हैं मुझसे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उन सभी का जवाब आज के इस वीडियो में मैं जो है आपको बता पाऊँ और आपको आपका सही जवाब मिल सके। तो चलिए फटाफट से फ्रेंड्स शुरू करते हैं बिना डिले किए हुए। और मैं जो है क्वेश्चन पिक करती हूँ एक एक करके। मैंने जो है आपके सभी सवाल जो हैं एक नोटबुक पे लिख लिया है और एक एक करके मैं उसका जवाब देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन एक आ रहा था, राधे राधे जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। आई एम अ स्टूडेंट और मैं जिद करके लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले आई, बट मुझसे ज़्यादा सेवा नहीं हो पाती है। घर में सभी वर्किंग हैं और कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो देखिए, मैं यहाँ पे नाम नहीं लिख पाई हूँ। मैंने जो है जल्दी जल्दी में ऐसे ही क्वेश्चन पिक कर लिया, तो उसके लिए अगेन सॉरी। बट आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं आपको दे देना चाहती हूँ। जैसे कि आपने बोला है कि जिद करके आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर तो ले आएँ, लेकिन जो है आप उनकी प्रॉपर सेवा नहीं कर पा रहे हैं और घर में भी बाकी सभी जो मेंबर हैं वो भी वर्किंग है। तो उसके लिए जो है आपको डेफिनेटली आपको जो है अच्छा फील नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको मैं गाइड करूं कि किस तरीके से आप उनकी सेवा कर सकती हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं या आप कोई नहीं होते हैं उनको जिद करके ज़बरदस्ती अपने घर लाने वाले और उनको जो है किसी तरह की सेवा देने वाले। उनकी जो मर्जी होती है, जहाँ मर्जी होती है वहीं पे वो जाते हैं और जिस तरह की सेवा वो जिस भक्त से चाहते हैं उसी तरह की सेवा वो लेते हैं। तो आप सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि ये उनकी ही इच्छा थी कि उन्होंने जो है अपने लिए आपके मन में कुछ ऐसा भाव पैदा किया जिसकी वजह से आप जो है जिद करके उन्हें जो है घर लेकर आई, क्योंकि वो आपके पास आना चाहते थे। दूसरी बात, जैसे कि आप स्टूडेंट हैं तो आप उन्हें जो है प्रॉपर सेवा नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। आपके मन में डाउट हो रहा होगा, कई तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैं उन्हें ले आई लेकिन मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ। तो आप पहले अपने आप के बारे में सोचिए, आप खुद के बारे में सोचिए कि आपकी जो उनके प्रति भावना है वो किस तरह के है। कहीं ना कहीं आप उनसे जुड़े, उनको आपने चाहा, उनके लिए आपके दिल में प्यार है, इसी वजह से आपने इतनी जिद करी और जो है गोपाल जी ने आपको चुना और वो आपके साथ हैं, आपके पास हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगी, हर वीडियो में मैं आप जो है हमेशा यही बातें कहती हूँ कि जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितना हम कर सकते हैं उतना सेवा जो है हमें उनकी करनी चाहिए। कोई एक जो है पर्टिकुलर रूल नहीं होता है, कोई नियम नहीं है कि जो है इतनी सेवा उनकी हम कर सकते हैं, और नियम की ना कोई एक लिमिट नहीं है कि यहाँ पे जाके जो है आपके नियम और आपकी सेवा जो है ख़त्म हो जाती है अगर आप ये चीज़ें करते हैं। कोई भी इतना सामर्थ्य नहीं रखता है कि पूरी तरीके से जो है
मैं अब क्या बोलूँ, जैसा मैं बोल रही हूँ ना कि कोई लिमिट ही नहीं है, सेवा की का तो कोई अंत ही नहीं है कि सेवा जो है कहाँ पे जाके ख़त्म होती है। सारी चीज़ें हमारी भाव से ही शुरू होते हैं और हमारे भाव पे ही ख़त्म होते हैं। क्या हमारे अंदर की फीलिंग्स है, क्या हमारी भावनाएं हैं। अगर हमारी भावना सही है, हमारे दिल में सच्चा प्रेम है, तो हम सिर्फ अगर एक समय का कोई एक नियम भी रख लेते हैं ना कि अगर हमें सुबह जैसे सबसे पहले उठे तो उनको नहलाना, सुलाना, खिलाना, जो पूरे दिन का रूटीन होता है उतना अगर हम नहीं भी कर पाते हैं, और डेली का हमारा कोई एक टाइम एक फिक्स है, चाहे सुबह चाहे दोपहर चाहे शाम, जिस भी टाइम पे हम उनकी सेवा कर पाते हैं, तो सिर्फ अगर हम सच्चे दिल से उनको याद भी कर लेते हैं, उनका नाम भी जप लेते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी सेवा होती है। शारीरिक रूप से हम कितना भी जो है उनको नहला ले, खिला ले, लेकिन अगर हमारा मन उनके साथ नहीं मिलता है, हम जो है दिल से उनके साथ लगाव महसूस नहीं करते हैं, उनसे हमारा मन जो है नहीं जुड़ पाता है, तो वो जो है सेवा कहीं ना कहीं व्यर्थ हो जाती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपके मन में, अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं हमेशा उनका ख्याल रहता है ना, आप उनके बारे में सोचते हैं, उनकी छवि आपके आंखों में बसी हुई रहती है, तो वो भी समझिए कि वो आपका प्रेम ही है, वो आपकी सेवा ही है, जो कि आप ठाकुर जी से इतना ज़्यादा जो है जुड़ चुके हैं कि उनकी छवि हमेशा आपकी आंखों के सामने रहती है, उनकी याद हमेशा आपके मन में रहती है, तो वो भी एक प्रकार की सेवा ही है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि उनको आप जो है डेली स्नान करवाना, जो उनके 4 टाइम का भोग है वो आप देना चाहते हैं, समय पर उन्हें सुलाना चाहते हैं, तो अगर आप घर पे जो है अवेलेबल नहीं होते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आप उन्हें मानसिक सेवा दीजिए। आप जहाँ पे भी हैं, जिस भी रूप में हैं, आप जो है अपनी आंखें बंद कीजिए, उनको याद कीजिए, और आप ऐसा मन में भाव लाइए कि आप उनको भोग लगा रहे हैं, आप उनको नहला रहे हैं, अब आप उनको सुला रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप सच्चे दिल से, मन से वो चीज़ अपने जो है ना माइंड में रिपीट भी करते हैं, याद भी करते हैं, ऐसा आप इमेजिन करते हैं कि आप उनको जो है भोग लगा रहे हैं, सुला रहे हैं, तो भी वो जो है उन्हें वही सेवा मिलती है। तो आप इस तरीके से मानसिक सेवा उनको दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अब जो है आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया हो और आप इस जवाब से संतुष्ट हो, तो आप इस तरीके से जो है उनकी सेवा कर सकते हैं। बाकी ये प्रभु की इच्छा होती है कि वो कहाँ जाते हैं, किसके साथ, किस रूप में रहते हैं, कैसे रहते हैं और किस तरह की सेवा लेते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वो आपसे खुश हैं, आपके पास हैं, क्योंकि ये उनकी इच्छा थी। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया हो, और जिस भी रूप में जितना भी आप उनकी सेवा कर सकते हैं आप कीजिए। ठाकुर जी अपनी कृपा जो है आपके ऊपर ज़रूर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स कि पीरियड्स में मेरा मन नहीं करता है कि उन्हें स्पर्श करूं या उन्हें छूकर खाना खिलाऊं या नहलाऊं, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, और घर में बाकी कोई दूसरा सदस्य भी नहीं है जो कि उनकी सेवा कर सके, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस पे मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है कि पीरियड्स में लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरीके से करें। तो उसमें मैंने बताया है कि मैं पीरियड्स में जब होती हूँ तो किस तरीके से उनकी सेवा करती हूँ। जो सुबह और शाम की पूजा होती है वो पूजा मैं नहीं करती हूँ, वो हस्बैंड कर लेते हैं। और उसके अलावा जो दिन भर की सेवा होती है, चाहे उनको जो है भोग लगाना हुआ, चाहे उनको सुलाना हुआ, तो ये सारी सेवा मैं करती हूँ। वो भी जब जब मेरा मन मानता है कि अब मैं उन्हें टच करूँ, उन्हें खाना खिला दूँ, तो मैं करती हूँ। अब जैसे आपने बोला है कि मेरा मन नहीं मानता है कि मैं उन्हें जो है पीरियड्स में टच करूं, उन्हें नहलाऊं या उन्हें खाना खिलाऊं, और दूसरा कोई सदस्य भी नहीं है जो कि उनकी सेवा कर सके, तो ऐसे में मुझे आपको क्या करना चाहिए। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे घर में आप जानते हो कि कोई दूसरा सदस्य नहीं है जो कि उनकी सेवा कर सके, तो जैसे आपको पीरियड्स आने वाले होते हैं तो उससे पहले जो सेवा होती है वो आप उनकी जो है आप कर सकते हैं, और आप उन्हें सुला दीजिए। जैसे हम कहीं जाते हैं ना ऐसी जगह पे जहाँ पे हम उन्हें नहीं लेके जा सकते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उनके जो भोग प्रसाद होते हैं वो उनके पास रख देते हैं, उन्हें कह देते हैं कि लल्ला मैं किसी ऐसी
जगह पे जा रही हूँ जहाँ पे आपको नहीं लेके जा सकती हूँ, तो आप जो है घर में ही रहिए, आप मेरे साथ चलिए, लेकिन आप जो है विग्रह मैं आपका नहीं लेके जा सकती हूँ, आप इस तरीके से जो है विग्रह स्वरूप में मेरे साथ नहीं जा सकते हैं, तो आप घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए। जब आपको भूख प्यास लगे तो यहाँ पे भोग है, प्रसाद पानी है, तो वो आप ग्रहण कर सकते हैं। इस तरीके से जो है ठाकुर जी से आप बात करके उन्हें समझा दीजिए कि इस तरीके की सिचुएशन है, और जहाँ पे भी हम रहते हैं तो हम उनकी मानसिक सेवा देते हैं। कीजिए कि आप उन्हें भोग लगा रहे हैं, अब आप उनको जो है पानी पीने के लिए दे रहे हैं, अब आप उनको सुला रहे हैं, तो इस तरीके से मानसिक सेवा आप कीजिए अगर आप टच करना नहीं चाहते हैं तो। उस वीडियो में मैंने ये भी बताया हुआ है कि जब मन करता है हमारा, अब जैसे मैं नहीं रह पाती हूँ उनके बिना, कि कैसे मैं उन्हें छोड़ दूँ। कई बार वो जिद कर लेते हैं, खुद से जो है भोग ग्रहण नहीं करते हैं, खाते नहीं हैं, तो मुझे खिलाना पड़ता है, तो मैं अच्छे से जो है कपड़े चेंज कर लेती हूँ, नहा धो लेती हूँ। मुझे जब अच्छा फील होता है कि अब मैं चलो साफ़ सुथरी हो गई हूँ, उन्हें टच कर सकती हूँ, तो मैं करती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हमें पेन होता है, बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा सा फील नहीं होता है, तो ऐसे में मन नहीं करता है हमारा जो है टच करने का, उनकी सेवा करने का, तो मैं मानसिक सेवा उन्हें देती हूँ। मैं मन से जिस भी सिचुएशन में होती हूँ, जहाँ भी होती हूँ, उन्हें याद करती हूँ और मन ही मन ऐसा सोचती हूँ कि अब मैं उन्हें भोग लगा रही हूँ, अब मैं उन्हें जो है पानी पीने के लिए दे रही हूँ, दूध पीने के लिए दे रही हूँ। तो इस तरीके से जो है मानसिक सेवा आप दीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और जहाँ पे मन मिल जाता है ना, तो वहाँ पे और किसी भी तरीके की सेवा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भगवान की सेवा है, जो उनकी पूजा है, वो सिर्फ जो है, मैं हमेशा यही बातें कहती हूँ कि भगवान भाव के भूखे हैं, और जहाँ पे हमारी भावनाएं मिल जाती है, हमारा मन मिल जाता है, तो वहाँ पे जो है हमारी भक्ति सफल हो जाती है। तो इस तरीके से आप जो है अब मन ही मन उनकी सेवा कर सकते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है कि जो लड्डू गोपाल जी का जुगल सरकार को सुलाना ज़रूरी है क्या? प्लीज़ मुझे बताइए, मेरा मन बहुत उदास है, मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ, बीमार हूँ। तो इससे पहले एक और आई थिंक आपका क्वेश्चन आया था कि 1 वीक से आपको फीवर हो रहा है, जिसकी वजह से आप जो है जुगल सरकार की जोड़ी हैं आपके पास और उनकी सेवा आप नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसे में जो है आपको क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स जहाँ पे ये पूछा जाता है कि जो जुगल सरकार की जोड़ी है उनकी सेवा किस तरीके से की जाती है, और बहुत ज़्यादा इसको लेके ना मैंने लोगों के मन में डर भी देखा है। वो डरते हैं कि अगर हम जुगल सरकार की जो जोड़ी है उन्हें घर ले आते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, कोई चूक हो जाती है, तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा जो है लोगों के मन में इसको लेके डर रहता है। जब भी मैं किसी से बात करती हूँ भगवान की सेवा के बारे में, या जिसको भी ये पता चलता है कि मेरे पास गोपाल जी हैं, गोपाल जी की मैं सेवा करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा जो है लोग इसको लेके बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं कि बहुत कुछ करना पड़ता होगा ना, बहुत खर्चा आता होगा, बहुत जो है इनका नियम होता है, सुबह दोपहर शाम पूरा दिन जो है सब कुछ करना पड़ता होगा, ये वो, और ना जाने क्या क्या बातें मुझे सुनने को मिलती है। मेरा ये सवाल उस टाइम पे मेरे मन में आता है कि क्या ये जो नियम है वो क्या कहीं किसी बुक में लिखी हुई है, या कोई बुक ऐसी मिलती है जिसमें वो सारे रूल एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, साक्षात भगवान के द्वारा जो है वो सारे रूल रेगुलेशन कहे गए हैं कि मैं इसी तरीके से जो है इस तरीके से अगर मेरी सेवा करोगे तो मैं खुश होऊंगा, और इस तरीके से जो है उनकी भक्ति हो जाएगी। तो ऐसा मैंने कहीं भी नहीं सुना है, और अब तक जितना मैंने भगवान को समझा है, जितनी भक्ति को समझी है, हाँ ये हो सकता है फ्रेंड्स कि जो भी लोग आपको नियम बताते हैं कि इस तरीके से सेवा की जाती है जुगल जोड़ी की, इस तरीके से लड्डू गोपाल जी की, वो उनके पर्सनल जो है एक्सपीरियंस हो सकते हैं, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बोल सकते हैं, या फिर कहीं सुनी बातें जो कि उन्होंने सुनी हो वो आपके साथ शेयर कर रहे हों। लेकिन मैं सिर्फ इसी बात पे विश्वास करती हूँ कि मैं जो भी करती हूँ वो अपने आप को आप देखिए पहले कि आप किस सिचुएशन में हैं, कितना आप कर सकते हैं, और क्या आपके मन की भावनाएं हैं। अगर हमारे मन में चोर है, हमारे मन में जो है
किसी के लिए गलत भावनाएं आती हैं और हम ऊपर से दिखावा करते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, तो वो कितने दिन तक हमारी वो जो अच्छाई है दिखावे की वो बनी रह सकती है। तो एग्जैक्टली जो है भक्ति और भगवान, यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें आती है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो कितने सच्चे मन से कर रहे हैं और कितने सच्चे आप हैं और कितनी सच्ची आपकी भक्ति है। नियम क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, क्या क्या लोग बताते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जितना मैंने अभी तक भक्ति को जाना है, जितना मैं भगवान को जानती हूँ, जितना मैंने भगवान के को अभी पाया है, जितना कुछ मैंने महसूस किया है, उससे मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इतना समझा है कि अगर हमारे दिल में सच्चा प्रेम है, हम सच्चे हैं, हमारी भक्ति सच्ची है, तो नियम का जो है कहीं कोई महत्व नहीं रह जाता है। जब मेरे पास गोपाल जी आए थे, जब वो मेरे जीवन में आए, उससे पहले जो उनका स्थान था मेरे लाइफ में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बहुत ज़्यादा मैं जो है बचपन से ही उनकी भक्ति करती थी। फिर एक टाइम ऐसा आया मेरी लाइफ में जब वो उनसे मैं बहुत ज़्यादा दूर हो गई। एक टाइम की जो होती है ना धूप आरती भी करना, वो तक मैं नहीं कर पाई थी। मेरे लाइफ में ऐसे लगभग 6 से 7 साल ऐसे ही गए जब मैं बिल्कुल ही पूजा पाठ से बिल्कुल हट गई थी, और फिर अचानक से उनकी ऐसी कृपा हुई कि अब मैं इतना ज़्यादा जो है उनसे जुड़ पाई हूँ। 24 घंटे वो मेरे सामने रहते हैं, उनकी छवि मेरे आँखों में रहती है। मैं जहाँ भी जिस भी सिचुएशन में रहती हूँ, हर वक्त सिर्फ़ और सिर्फ उनका ही ख्याल रहता है। मैं मतलब क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि मैं जैसे जैसे आप लोग चैनल के साथ जुड़ेंगे, जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे और मैं आपको जवाब दूंगी, तो आप समझ पाएंगे कि भक्ति क्या चीज़ होती है और किस तरीके से भगवान को पाया जा सकता है। तो क्या तो नियम होते हैं और कहाँ से ये नियम आते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अभी तक सिर्फ इतना ही जाना है भक्ति के मार्ग पे चल के कि जो हमारी भावनाएं होती है वही सच्ची भक्ति होती है। जो हमारे मन में प्रेम होता है उनके लिए, वही सच्चे जो है प्रेम होता है। नियम की अगर हम बात करें कि जो जुगल जोड़ी होती है, क्या उनको सुलाना ज़रूरी होता है किसी भी कंडीशन में? क्या उनको भोग लगाना ज़रूरी है, नहलाना ज़रूरी है, सुलाना ज़रूरी है? चाहे आपका शरीर साथ ना दे रहा हो, आपका मन उनसे नहीं मिल रहा हो, आप ज़बरदस्ती जो है उनको नहलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, तो ये कहाँ का मतलब आपकी भक्ति है और कौन सी आपकी सेवा है? तो मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। अब देखिए, बुखार जैसी चीज़ें जो होती है उसमें शरीर बुरी तरीके से जो है टूट जाता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, वीकनेस भी काफ़ी हो जाती है क्योंकि खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। और जब खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, शरीर में ताकत नहीं होती है, तो कहाँ से आप जो है मन लगा पाएंगे पूजा में? और जहाँ पे जिस भी पूजा में, जिस भी सेवा में मन ही नहीं लगा, तो फिर उस चीज़ का मतलब क्या रह जाता है? तो मैं सिर्फ यही समझती हूँ, नियम कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है और कहीं कोई जो है इस चीज़ को बिल्कुल जो है दावे के साथ नहीं कह सकता है कि नहीं इस तरीके से ही जो है प्रभु खुश होते हैं। अगर वो आपके पास है, आपके साथ हैं, तो सबसे पहली बात तो आपकी भक्ति सफल है, आपका प्रेम सच्चा है कि वो आपके साथ है, वो आपको जो है अपनी सेवा करने का आपको उन्होंने मौका दिया है। अब अचानक से तबीयत अगर इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि आप उनको जो है उनकी सेवा आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप बिल्कुल भी गिल्टी महसूस मत कीजिए। अगर सोए सोए भी, लेटे लेटे भी आप इतनी आप में सामर्थ्य है कि आप सही तरीके से सोच पा रहे हैं, उनको याद कर पा रहे हैं, उनके बारे में आप जो है आपके मन में चल रहा है, उनकी छवि आपके आंखों के सामने है, तो आप सिर्फ जो है उनको मानसिक सेवा दीजिए। जो उनका समय होता है ना, जिस टाइम पे भी आप उठते हैं, तो उठने के बाद आप ऐसा सोचिए कि अब जो है आपने उन्हें जगाया, जगाने के बाद कुछ भी भोग प्रसाद जो सूखा आप रखते हैं घर में, चाहे वो पंचमेवा है, मखाने हैं या मिश्री ही एक क्यों ना है, आप उन्हें समर्पित कीजिए। अगर वो नहीं भी कर पाते हैं तो आप प्रभु से आप बताइए, उनसे बातें कीजिए मन ही मन कि प्रभु मेरी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, शरीर जो है साथ नहीं दे रहा है, मैं कष्ट में हूँ। जब भी मैं अच्छा महसूस करूँगी, मैं
सही हो जाऊंगी। तो आपकी जो भी रूटीन है, जिस भी तरीके से मैं सेवा करती हूँ हमेशा की तरह मैं उसी तरीके से करूँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं जो है असमर्थ हूँ, बिल्कुल भी मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो मैं ये सेवा नहीं कर पाती हूँ। आप उनसे बातें कीजिए, वो सब जानते हैं। पहली बात तो आपको उन्हें जो है ना अपनी परेशानी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। हर जगह हर वक्त वो आपके सामने है, आपके साथ हैं, ऐसा आप मान के चलिए। और वो एग्जैक्टली जो है हमारे प्रभु हर जगह होते हैं, हर सिचुएशन को समझते हैं। लेकिन फिर भी हमारा ये नियम है, हमारा जो है ये कर्तव्य है कि हम उनको अपनी कंडीशन बताएं और उनको जो है सारी चीज़ें समझाएं, तो वो समझते हैं और उन्हें जो है हमारी भक्ति, हमारी सेवा हर रूप में वो स्वीकार करते हैं। तो आप बिल्कुल भी इस बात को लेके अपने मन को भारी मत कीजिए कि आप जो है तकलीफ़ में हैं तो आपको जो है उनकी सेवा करना ज़रूरी ही है। नहीं भी कर पा रहे हैं तो उसको लेके आप जो है गिल्टी महसूस करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, एक दिन नहीं कर पाएंगे, 2 दिन नहीं कर पाएंगे, जब आप सही होंगे तो उसके बाद जो है जो आपका रेगुलर रूटीन जो भी सेवा होती है वो आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल भी जो है मन को छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड, एक क्वेश्चन आया था कि अपने लड्डू गोपाल जी को दिखाइए आप कि कितने बड़े आपके लड्डू गोपाल जी हैं, और मेरा भी मन करता है लड्डू गोपाल जी को लाने का। तो देखिए कई बार मैंने अपने वीडियो में दिखाया है, और हो सकता है तो साइड में मैं जो है क्लिप ऐड कर दूँगी कि मेरे गोपाल जी कितने बड़े हैं। और साइज़ की अगर बात की जाए तो मेरे गोपाल जी जो हैं 8 नंबर के हैं, और दूसरा जो बांके बिहारी स्वरूप है वो छोटे हैं, बहुत छोटे से हैं, वो 2 नंबर के हैं। तो इतने जो हैं बड़े मेरे गोपाल जी हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, यही था आज का क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन आए थे मैंने कोशिश करी है कि आपके सभी क्वेश्चन का जवाब मैं दे सकी हूँ, और जो भी आंसर मैंने आपको किए हैं आई होप कि उन सभी आंसर से आप लोग सेटिस्फाई हों। और इसी तरीके से कमेंट करते रहिएगा आप लोग, और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जो कि रिलेटेड होंगे लड्डू गोपाल जी की सेवा से। और मेरे जो भी वीडियोस होते हैं फ्रेंड्स आपके लिए हेल्पफुल ही होते हैं, इंटरेस्टिंग ही होते हैं। तो मेरे सभी वीडियोस को आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा और इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उनको थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे।